Assalamu alaikum wa rahmatullah. Good afternoon to all of you. Today we are going to have the first English class in video. As we all know that due to the lockdown we could not carry on the last classes. So far we have completed up to voice. ये आपको मालूम है. आज जो है नरेशन से शुरू करने जा रहे हैं. सबसे पहले द वर्ड नरेशन. व्हाट डज द वर्ड नरेशन मीन, ये समझ लो. नरेशन वर्ड नरेशन से आता है. नरेशन मीन्स टू नरेट. दैट मीन्स नरेट के माने होता है कि एक शख्स किसी दूसरे शख्स को किसी चीज़ कहा और वो चीज़ अब हमको किसी दूसरे शख्स से जो बयान करेंगे वो बयान करने का दो तरीका है. One way is in direct speech and the other is in indirect speech. नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो होता है. डायरेक्ट में अगर बोलना हो तो जो आदमी जो कुछ भी कहता है, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, ही सेज टू मी I am your friend. ये एक सेंटेंस है. He says to me, I am your friend. अब ये जो है इसमें से सबसे पहले ये देखना है कि जो says है इसको क्या कहा था, रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब. और विद इन कोटेशन जो है इनवर्ट कॉमर्स के अंदर जो है उसको कहा था रिपोर्टेड स्पीच. जैसा ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड. ही को एक शख्स है, वो कहा आई एम योर फ्रेंड. इसमें जो सेज है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाया और आई एम योर फ्रेंड ये रिपोर्टेड स्पीच है. अब हमको देखना है कि बोलने वाला कौन है, ही, और कह रहा है किससे, मी, मुझसे कह रहा है. क्या कह रहा है, आई एम योर फ्रेंड. ये जो आई एम योर फ्रेंड है ये कहने वाला ही है. अब जो आई एम योर फ्रेंड है इसके अंदर में जितना भी प्रोनाउन जो है, जैसा कि आई, योर, ये प्रोनाउन पर हमको ध्यान देना पड़ेगा. कौन किसको कह रहा है उसके हिसाब से प्रोनाउन चेंज होगा इनडायरेक्ट में. जैसा कि आई किसको रिफर कर रहा है, आई रिफर कर रहा है ही. और योर किसको बोल रहा है, मी, हमको कह रहा है. तो अब ये तो मेरा हो गया डायरेक्ट स्पीच. अब इसको इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना है तो इसका जैसा होता है, ही टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड. अब यहां देखना है हमको कि ही टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड. ये आई को चेंज कर दिया ही में और योर चेंज हो गया माई में, और यहां पर एक दैट यूज हो गया है. फिर सेज टू को चेंज कर दिया किसमें, टेल्स में. ये एक सेंटेंस हुआ. दूसरा सेंटेंस, ही विल से टू मी. सेम ले लो, आई एम योर फ्रेंड. ये मेरा डायरेक्ट स्पीच है. ये तो मेरा इनडायरेक्ट हो गया यहां पर. ये सेकेंड वाला जो सेंटेंस है, ही विल से टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब मेरा विल से आया है. सब पर ध्यान देना है. इसका डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना है तो होगा ही विल से को चेंज कर देंगे, विल टेल मी दैट
ही इज माई फ्रेंड, ये सेम रहेगा, ये हो गया इनडायरेक्ट। थर्ड वाला एग्जाम, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू माई स्कूल। ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, इसका इनडायरेक्ट हो रहा है, ही told me that he was going to his school, इनडायरेक्ट हो गया। अब ये 3 सेंटेंसेस है, इस 3 सेंटेंसेस को एक एक करके एक्सप्लेन करें, ध्यान से सुनो। नंबर 1, ही सेज टू मी, ये जो नंबर 1 ही सेज टू मी था, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा टेंस में था? प्रेजेंट में था। सेज टू प्रेजेंट है, इसलिए यहां पर टेंस मेरा चेंज नहीं हुआ है। ही टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड, टेंस सेम रहा, सिर्फ चेंज क्या होगा? प्रोनाउन पर ध्यान देना है। जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना है तो वेदर द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, डजंट मैटर, यू हैव टू चेंज द रिपोर्ट प्रोनाउन यूज इन द रिपोर्टेड स्पीच, उसको चेंज करना है। जैसा कि यहां पर आई और योर है तो उसको हमको ही और माई चेंज करना ही होगा। वेदर द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, कोई उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको चेंज करनी है। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करने का माने कि रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो तुम्हारा जाकर के प्रोनाउन जो है उसको हमको कौन किससे कह रहा है उसके हिसाब से चेंज करना कंपलसरी है। अब रहा कि टेंस कहीं चेंज हो रहा है, नंबर 1 में टेंस चेंज नहीं हुआ है, नंबर 2 में भी चेंज नहीं हुआ है, सेम टेंस रहा। यहां है आई एम योर फ्रेंड, ये हो गया ही टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड, सिंपल प्रेजेंट रहा। नंबर 2 में ही विल से टू मी आई एम योर फ्रेंड, यहां पर भी तुम्हारा ही विल टेल मी दैट ही इज माई फ्रेंड, टेंस चेंज नहीं हुआ है। चेंज कहां हुआ है? थर्ड वाले में चेंज हुआ है। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसका क्या हो गया? ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल, ही वाज गोइंग टू स्कूल। किस लिए हुआ? इसलिए कि यहां पर थर्ड में जो है रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारा क्या है? पास्ट में है। थर्ड का रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारा सेड है विच इज इन पास्ट। तो अब यहां पर ध्यान देने पड़ेगा कि नंबर 1 और 2 में दोनों सेंटेंसेस में इनडायरेक्ट जब किए हैं तो उसमें मेरा रिपोर्टेड स्पीच जो है उसका टेंस को एज इट इज रखा, चेंज नहीं किए। बट इन केस ऑफ नंबर 3 वेयर द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, देयर वी आर चेंजिंग दिस द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। हम लोग चेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बस यहां पर हमको ठहर करके यहां पर 2 बात पर ध्यान देना पड़ेगा। यहां पर 2 रूल्स लिखाएंगे, अभी 2 रूल्स है। अकॉर्डिंग टू दोज 2 रूल्स sometimes we change the tense of the reported speech while sometimes we don't change. उसके लिए क्या है? रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 के हिसाब से when the reported, RS means reported is reporting verb, sorry not RS, RV, when the RV, that is reporting verb, is in present or future tense, then the tense of the reported speech, RS means short form of reported speech, then the tense of the reported speech will remain unchanged.
So according to rule number 1, when the reporting verb is in present or future, then the tense of the reported speech will remain unchanged. अब तुम देखो नंबर 1 और 2. नंबर 1 में रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? says to, which is present. तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इसलिए हम लोग चेंज करेंगे, टेंस को चेंज नहीं करेंगे. यहां पर है आई एम योर फ्रेंड सिंपल प्रेजेंट में, तो यहां पर इनडायरेक्ट में भी होगा दैट ही इज माय फ्रेंड, सिंपल प्रेजेंट ही रहेगा, कोई टेंस चेंज नहीं होगा. अकॉर्डिंग टू द सेम रूल क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ही विल से टू मी, विल से यानी फ्यूचर है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? फ्यूचर है. तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 जब फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा, लिख दिए प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, तो फ्यूचर में भी मेरा क्या हो रहा? टेंस विल रिमेन अनचेंज, टेंस चेंज नहीं होगा. जैसा यहां आई एम योर फ्रेंड, तो ये हो गया ही विल टेल मी दैट ही इज माय फ्रेंड. सेम सिंपल प्रेजेंट रहा, टेंस चेंज नहीं हुआ है. अब तीसरा में मेरा चेंज हो रहा है, उसके लिए रूल नंबर 2 फॉलो करना है. When the reporting verb is in past tense, then the tense of the reported speech RS must be changed to its corresponding past tense. रूल नंबर 2 के हिसाब से when the reporting verb is in past, then we have to change the tense of the reported speech to its corresponding past tense. पता चला कि रूल नंबर 3 जो है, इसमें ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू माई स्कूल जो है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, और सेड क्या है? पास्ट में है. जब सेड पास्ट में है यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 हम लोग को करना पड़ेगा. यानी इसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है आई एम गोइंग टू माई स्कूल, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, उसको चेंज करेंगे टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस. कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस के माने होता है कि जिस टाइप का प्रेजेंट टेंस होगा उसी टाइप का पास्ट टेंस होगा. जैसा कि अगर सिंपल प्रेजेंट रहा तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस क्या होगा? सिंपल पास्ट. प्रेजेंट उसका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट रहा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट होगा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. और अगर सिंपल पास्ट रहा तो सिंपल पास्ट का कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट. और प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा. इस टाइप का नीचे लिखा देंगे किसमें इसका चेंज करना है. लेकिन हाँ, उसके लिए सबसे पहले हमको रिपोर्टिंग वर्ब, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब भी करेंगे सबसे पहले जहन में हमको ये रखना होगा कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करने के माने कि एक आदमी कुछ कहा है, उस बात को अगर सेम हम कोट कर रहे हैं, सेम उसका बात को एग्जैक्टली कोट कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग द प्रोनाउन, what the speaker has used, what the speaker has said, I am quoting the exactly those words, then that means I am telling in direct speech. तब डायरेक्ट में बता रहे हैं, तो लिखते तो उसको विद इन कोटेशन, इनवर्ट कोटेशन का अंदर लिखते ताकि समझ में आएगा ये मेरा कोटेड या रिपोर्टेड स्पीच है, इसको हम कोट कर रहे हैं. लेकिन जब इनडायरेक्ट करेंगे तो उसका प्रोनाउन को चेंज, कौन किससे कहा उसके हिसाब से, आई कभी ही हो सकता है, कभी शी हो सकता है, जो बोलने वाला है उसके हिसाब से प्रोनाउन चेंज होगा. लेकिन टेंस के लिए चेंज होगा या नहीं होगा, उसके लिए हमको 2 रूल्स लिखा है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, उसके हिसाब से करना है. रूल नंबर 1 के हिसाब से ये जब रिपोर्टिंग वर्ब मेरा प्रेजेंट या फ्यूचर रहा तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस को एज इट इज सेम रखेंगे, जिस टेंस में उसी टेंस में, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा, टेंस सेम रहेगा. लेकिन जब मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होगा तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2
हमको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस को कॉरेस्पॉन्डिंगली पास्ट टेंस, हमको कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज करना होगा। जैसा नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में हुआ, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू माई स्कूल, तो सेड टू को चेंज कर दिया, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू हिज स्कूल हो गया। अब तक यहां तक हम ला रहे थे ही इज माई, यहां नंबर 1 में इज लाए, नंबर 2 में भी इज लाए, प्रेजेंट दोनों रखे, लेकिन नंबर 3 में हम क्या किए, पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस कर दिया, वॉज कर दिया। इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस इसलिए चेंज किया क्योंकि यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट टेंस में है, इसलिए आई फॉलो द रूल नंबर 2, इसको फॉलो किए। बस ये 2 रूल को ध्यान देना है। इसके हिसाब से मेरा ये तीनों एग्जाम्पल्स जो है ये हुआ है। अब इसमें ये बताना है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, यानी कभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट करेंगे, तो ये लिख दे रहे ताकि ये इजी हो जाएगा समझने के लिए। सिंपल प्रेजेंट को चेंज करना है सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट वो चेंज करना है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और सिंपल पास्ट रहा अगर तो उसको करेंगे पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को सेम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर विल या शैल दोनों रहा, दोनों को हम चेंज कर देंगे, वुड में कर देंगे। और बहुत सा चीज़ है जो हेयर का देयर वगैरह होगा, टुडे का दैट डे, टुमारो का द फॉलोइंग डे या डे आफ्टर, यस्टरडे का प्रीवियस डे, ये सब चीज़ जो है क्वेश्चन बुक में, क्वेश्चन बंच में है, देख लेना, नहीं तो मतलब फिर अगले बार में दिखा देंगे। ये सब इतना रहा है। अब इसको रोक, अब ये तो चेंज करना है जब कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में, यानी प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब जब मेरा पास्ट रहा तो मेरा रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंसेस है उसको कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में करना है। ये इसका माने ये अगर रहा तो इसमें चेंज करेंगे, ये मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस हो गया। अब इससे पहले जो नंबर 1, 2, 3 में जो सेंटेंसेस दिखाए थे उसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब को कहीं टोल्ड यूज किए, कहीं विल टेल यूज किए, या कहीं आस्क करते हैं, कभी कभी कनेक्टिंग वर्ड दैट करते हैं, कहीं वेदर इफ करते हैं, कहीं टू करते हैं, कहीं नहीं करते हैं। इसके लिए तब क्या करना है ये हमको देखना है। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंसेस है, जैसा नंबर 1 में है कि ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, वहां सेंटेंस है आई एम योर फ्रेंड, तो वो आई एम योर फ्रेंड रिपोर्ट स्पीच का सेंटेंस को देखना है कि व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस दैट इज, दैट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस द रिपोर्टेड स्पीच इज इन। अब हमको उसके लिए देखना है काइंड ऑफ सेंटेंसेस, तुमको पता है, ऑलरेडी बता चुके हैं कि देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस, एज पर सम अदर बुक 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस ये है। जैसा नंबर 1 है असर्टिव सेंटेंस, ऑल्सो नोन एज स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव। 3 नाम है लेकिन एक है, असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट, ये एक हो गया। दूसरा रहा इंटरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन कहा था, तीसरा रहा इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा रहा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
कुछ बुक्स में आजकल मार्केट में है जहां पर एक्सक्लेमेटरी का कुछ पार्ट को लेकर के और अलग काइंड ऑफ सेंटेंस का नाम दे दिया, उसको बोला गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। लेकिन स्टैंडर्ड में 4 ही एनफ है, असर्टिव या स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव, ये एक हो गया। नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, नंबर 3 इंपेरेटिव हो गया, और नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी ले रहे। तो पहला नंबर 1 से हम चल रहे कि मान लो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो मेरा असर्टिव सेंटेंस है, जैसा नंबर 1, 2 और 3 सेंटेंसेस जो लिखा है, एग्जाम्पल दिए, आई एम योर फ्रेंड या आई एम गोइंग टू माई स्कूल, ये सब मेरा किस तरह का सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस जब रहेगा उसमें हमको रिपोर्टिंग वर्ब और कनेक्टिंग वर्ड क्या रहेगा उस पर ध्यान देना। उसके लिए नोट्स लिखा भी दे रहे। उसके लिए हमको एक चीज पर ध्यान देना है, हाँ, वी यूज टोल्ड इंस्टेड। यहां पर एक एग्जाम्पल ले लिया है कि मान लो रिपोर्टिंग वर्ब मेरा सेड टू है, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, तो उसको हम लोग कभी टोल्ड में चेंज करेंगे, कभी रिक्वेस्टेड, कभी आस्क्ड, कभी एक्सक्लेम्ड। उसी तरह साथ साथ उसका कनेक्टिंग वर्ड जो होता है, कभी कभी कनेक्टिंग वर्ड मेरा दैट यूज होता है, कभी वेदर इफ यूज होता है, कभी टू यूज होता है, कभी कुछ नहीं यूज होता है। तो उसके लिए हमको क्या देखना है? उसके लिए हमको देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच जो है उसका वो रिपोर्टेड स्पीच व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज इन, किस टाइप का सेंटेंस है। तो नंबर 1 के हिसाब से है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस रहा तो अकॉर्डिंग टू दैट नंबर 1 में लिख दिया है कि वी यूज टोल्ड इंस्टेड ऑफ सेड टू। सेड टू के जगह हम लोग यूज करेंगे टोल्ड को, जैसा नंबर 3 में यूज किए, एग्जाम्पल में टोल्ड किए, और दैट यूज होगा कनेक्टिंग वर्ड, यानी जैसा नंबर माने एग्जाम्पल है कि ही सेड है, ही सेड टू में आई एम गोइंग टू मार्केट, तो वहां पर होगा ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू मार्केट। टोल्ड यूज किया रिपोर्टिंग वर्ब और कनेक्टिंग वर्ड यूज किया दैट, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। तो ये नंबर 1 का हो गया। नंबर 2, जब तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच, जब तुम्हारा क्वेश्चन होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, तो अब यहां पर हमको देखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह का होता है। एक तो होता है WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, हुम, हुज, व्हिच, ये WH क्वेश्चन वर्ड हुआ। और एक होता है जिस क्वेश्चन का जवाब यस या नो में होता है। फॉर एग्जाम्पल हम पूछते हैं कि आर यू वेल, तो तुम या तो यस या नो बोलोगे। हैव यू डन योर होमवर्क, यस और नो, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है जिसका जवाब यस और नो में रहता है। तो 2 तरह का क्वेश्चन हो गया। अब अगर मान लो मेरा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पहला तो रिपोर्टिंग वर्ब मेरा क्या होगा? आस्क्ड हो जाएगा इंस्टेड ऑफ सेड टू। सेड टू में आस्क्ड कर देंगे। अब उसके बाद से कनेक्टिंग वर्ड, अगर मेरा यस और नो वाला क्वेश्चन है तो कनेक्टिंग वर्ड मेरा वेदर या इफ हो जाएगा। वेदर या इफ कोई भी एक लगा देंगे, जैसा ही सेड टू मी हैव यू डन योर होमवर्क, तो हमको इनडायरेक्ट होगा ही आस्क्ड मी वेदर या इफ, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड डन माई होमवर्क, इस तरह, क्योंकि वहां पर यस और नो है तो वेदर या इफ लगेगा। लेकिन दूसरा अगर है, मान लो अगर क्वेश्चन मेरा WH से शुरू होता है तो वहां पर रिपोर्टिंग वर्ड तो आस्क्ड होगा, लेकिन कनेक्टिंग वर्ड मेरा क्या होगा? वहां कनेक्टिंग वर्ड जो है नथिंग, नथिंग में कुछ नहीं होगा। जैसा एग्जाम्पल ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो यहां व्हाट आर यू डूइंग WH क्वेश्चन वर्ड है, यस और नो वाला नहीं है, तो यहां होगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, बस ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। WH क्वेश्चन वर्ड सेम उससे स्टार्ट होगा, उससे पहले कोई कनेक्टिंग वर्ड यूज नहीं होगा, नथिंग, नथिंग माने कुछ यूज नहीं होगा मेरा। तो ये 2 पॉइंट अभी बता दिए। पहला, अगर रिपोर्टेड स्पीच मेरा असर्टिव सेंटेंस रहा तो रिपोर्टिंग वर्ब तो हम असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब तो टोल्ड कर देंगे और कनेक्टिंग वर्ड दैट लगा देंगे। लेकिन जब मेरा रिपोर्टेड स्पीच इंटीग्रेटिव सेंटेंस रहा तो उसमें मेरा सेड टू को चेंज कर देंगे या रिपोर्टिंग वर्ब को हम आस्क्ड करेंगे, और अगर यस और नो वाला है तो कनेक्टिंग वर्ड वेदर इफ लगाएंगे, और अगर WH वाला क्वेश्चन वर्ड है तो रिपोर्टिंग वर्ब कुछ नहीं लगाएंगे, वही WH वाला वर्ड से, जैसा वेयर है तो वेयर से शुरू करेंगे, वेन है तो वेन से शुरू करेंगे और
ये जो है हम इस टाइप का कर देंगे। ये मेरा हो जाएगा दो तरह का। सो यहां पर अभी तक जो है 4 पॉइंट्स लिखाना था, 2 पॉइंट एक्सप्लेन कर चुके। असर्टिव सेंटेंस अगर रहा या इंट्रोडक्टिव रहा तो ये करना है। और तो सबसे पहला बात हमको जब भी नरेशन करेंगे कौन किससे कह रहा है ये देखेंगे और क्या कह रहा है। कहने वाला जो बात कहता है एग्जैक्टली उसी को अगर हम कोट करते हैं तो वो कोई चेंज उसमें नहीं करते उसका प्रोनाउन को, तो हम लोग उसको कहलाता है डायरेक्ट, और लिखेंगे तो इन्वर्ट कॉमास के अंदर। और अगर हमको उसको इनडायरेक्ट में कहना है तो उसके लिए 2 रूल्स फॉलो करना है। सबसे पहला तो हमको रिपोर्टेड स्पीच जो है उसके अंदर का प्रोनाउन को चेंज करना है। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कहेंगे तो कभी कभी आई ही में चेंज होगा, कभी शी में चेंज होगा। और उसके बाद से हमको देखना है कि वो जो है रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में, अगर प्रेजेंट या प्रेजेंट या फ्यूचर रहा तो हम उसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस को चेंज नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 चेंज नहीं होगा, एज इट इज टेंस सेम रहेगा। लेकिन जब मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहा तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस को कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में लिखेंगे। और कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस क्या होता है वो पूरा लिखा चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट इस टाइप का जो लिखा चुके चार्ट दे दिए, उसके हिसाब से करना है। और अब उसके बाद से फिर हमको ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, कनेक्टिंग वर्ड यूज करना है क्या, उसके लिए हमको देखना है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस टाइप का है। सेंटेंस किस टाइप का है, असर्टिव है या इंट्रोडक्टिव है या इंपेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। अगर असर्टिव सेंटेंस है तो फिर हम ये जो लिखा दिया असर्टिव उसके हिसाब से सेट टू को टोल्ड कर देंगे और कनेक्टिंग वर्ड दैट यूज करेंगे। और अगर इंट्रोडक्टिव सेंटेंस है तो सेट टू को रिपोर्टिंग वर्ब को हम आस्क कर देंगे। और उसके बाद से जो है यस और नो वाला रहा तो वेदर इफ लाएंगे, WH वाला रहा तो वही WH से होगा, कोई और एक्स्ट्रा कनेक्टिंग वर्ड यूज नहीं होगा, बस यही होगा। अब उसके बाद से बाद बाकी अभी और 2 पॉइंट्स रह गया है इसमें और लिखाने का। काइंड ऑफ सेंटेंस के हिसाब से 2 और बाकी है, वो है इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये दोनों जो है दीज 2 सेंटेंसेस विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट क्लास। ये जो है उसमें एक्सप्लेन कर देंगे, बता देंगे किसमें चेंज किसमें क्या करना है, बस दिस मच इज।